नमस्कार सभी को। मैं पार्वती आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद पैशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर मैं आपको हिंदी साहित्य का अध्ययन करवा रही हूँ। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, फिर आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो UGC नेट JRF हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या HTET का TGT, PGT, UP टेट या किसी भी अन्य राज्य का कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप NVS, KVS, DSSS, GDC या किसी भी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए मेरे इस चैनल पर उपलब्ध करवाई गई हर एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके सामने लेकर आती हूँ और मैं किसी एक पुस्तक से अपने ये नोट्स तैयार नहीं करती, बल्कि 4-5 पुस्तकों को मिलाकर और साथ में ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट से भी कंटेंट में उठाती हूँ। इतना सब कुछ मिलाने के बाद आपके सामने मैं कोई वीडियो लेके आती हूँ और पेपर ओरिएंटेड होकर ही मेरा कोई भी कंटेंट मैं तैयार करती हूँ। मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ पेपर को मद्देनज़र रखते ही मैं अपना हर एक कंटेंट तैयार करती हूँ। तो इसलिए मेरी किसी भी वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज हम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य, जैसा कि आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा था। एक उन्होंने निर्गुण और सगुण, ये 2 धाराएं बांटी थी। निर्गुण काव्य धारा में उन्होंने संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, ये 2 भाग किए थे। संत काव्य धारा में इनकी मुख्य जो कवि थे वो कबीर थे और सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी थे। फिर जो सगुण काव्य धारा थी उसे उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक राम भक्ति काव्य धारा और एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो राम भक्ति काव्य धारा जो थी उसके प्रमुख कवि तुलसीदास थे और जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि सूरदास थे। तो आचार्य शुक्ल ने जो सूफी प्रेमाख्यानक, जो सूफी काव्य धारा थी, यानी कि उसमें सूफी कवियों ने, जो मुसलमान कवि थे, उन्होंने विभिन्न प्रेमाख्यानकों की रचना की थी और उनकी कुछ सामान्य विशेषताएं थी। जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य थे उनकी कुछ सामान्य विशेषताएं थी, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सूफी प्रेमाख्यानकों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि अधिकांश कवि मुसलमान थे। कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य जिन्होंने रचना की है वो अधिकांश कवि मुसलमान थे, जिनमें मुल्ला दाऊद, कुतुबन, नूर मोहम्मद, ये बहुत सारे सूफी कवि थे। तो अधिकांश ये मुसलमान कवि थे। दूसरी विशेषता है प्रेमाख्यानकों का नामकरण नायिका के नाम पे, यानी कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं इनमें सभी का नामकरण नायिका के नाम पे किया गया है। जैसे मृगावती, इंद्रावती, हंसावली। तो इस तरह से जो सभी प्रेमाख्यानक काव्य है उनका नामकरण नायिका के नाम पर किया गया है। मसनवी शैली, सूफी प्रेमाख्यानक की महत्वपूर्ण विशेषता है मसनवी शैली, कि ये काव्य मसनवी शैली में लिखे गए हैं। और जो मसनवी शैली है ये फारसी की है। फारसी की मसनवी शैली में ये प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं। मसनवी शैली की विशेषता ये होती है कि इसमें आरंभ में ईश्वर की स्तुति की जाती है, फिर तत्कालीन शासक का उल्लेख किया जाता है कि उस समय जो राजा होता है उसका उल्लेख उसमें किया जाता है। कथा का सर्गों में विभक्त न होना, यानी कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं ये सर्गों में विभक्त नहीं थे। पूरे काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होना, यानी कि पूरा काव्य जो है वो एक ही छंद में लिखा गया हो। तो ये मसनवी शैली की विशेषताएं हैं। और
सभी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में इस मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है और इन सभी नियमों का इसमें पालन किया गया है कि सभी प्रेमाख्यानक काव्यों में आरंभ में ईश्वर की स्तुति की गई है, उसके बाद तत्कालीन जो शासक या राजा थे उनका उल्लेख किया गया है, और जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं इनका सर्गों में विभाजन नहीं किया गया है, बल्कि एक ही कथा में पूरा वर्णन कर दिया गया है। पूरे काव्य में एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो को अगर हम देखते हैं तो उसमें कवि चंद बरदाई ने 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं इनमें एक ही प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है। ये इनकी विशेषता है। फिर है ग्रंथों में साहसिक प्रेम कथाओं का वर्णन। इस पॉइंट को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कहने से हमारे मन में सिर्फ प्रेम से संबंधित रचनाएं ही ध्यान में आएंगी कि इसमें सिर्फ प्रेम का ही वर्णन किया गया होगा, साहस का इसमें कोई वर्णन नहीं किया गया होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में साहसिक प्रेम कथाओं का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि जितनी भी सूफी प्रेमाख्यानक के काव्य लिखे गए हैं इन सभी में जो नायक होता है उसके द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि नायिका से विरह के पश्चात नायक उससे मिलने के लिए प्रयत्न करता है और उसके रास्ते में अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं। जैसे कई बार कोई राक्षस उनके रास्ते में आ जाता है, या कोई उसके माता पिता, लड़की के माता पिता विघ्न बाधाएं उपस्थित करते हैं। तो इस तरह से वो सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए नायिका को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। तो इस तरह से नायक के शौर्य का वर्णन किया जाता है, उसके साहस का भी उसमें वर्णन किया जाता है कि किस तरह से वो उन सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके और नायिका को प्राप्त करता है। तो इस तरह से सभी सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथों में साहसिक प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर है मूल भावना। जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं इनकी मूल भावना है प्रणय या रति, इसलिए श्रृंगार प्रधान रचनाएं मानी गई हैं। इनकी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य जो हैं इनकी मूल भावना प्रणय है या रति है, और ये श्रृंगार प्रधान माने गए हैं। कथा वस्तु अगर इनकी देखें तो वो प्रबंधात्मक है कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं ये किस प्रकार लिखे गए हैं या इनका काव्य रूप क्या है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए हैं। अगर पेपर में प्रश्न यूं बना के पूछ लिया जाए कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का रूप है प्रबंधात्मक, मुक्तक या कोई और काव्य रूप दे दिए जाएं, तो हमें ध्यान रखना है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य जो है वो प्रबंधात्मक रूप में लिखे गए हैं। भाषा इनकी अवधि है। जैसा कि हमें पता है कि सभी प्रेमाख्यानक काव्य जो लिखे गए हैं, जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं, इन सभी की भाषा अवधि है। और पद्मावत का हमें ध्यान रखना है। पद्मावत की भाषा अगर पूछ ली जाए तो वो ठेठ अवधि में लिखा गया है। सूफी प्रेमाख्यानकों की अगर शैली का वर्णन करें तो ये दोहा चौपाई शैली में लिखे गए हैं, जो कि कड़वकबद्ध शैली होती है। यानी कि कड़वक जो है ये एक प्रकार का शैली का रूप होता है जिसमें दोहा और चौपाई का मिश्रण हमें पाया जाता है। कड़वक शैली जो है इसका हमें ध्यान रखना है कि जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं ये सब दोहा चौपाई शैली में लिखे गए हैं और कड़वकबद्ध पद्धति है। यानी कि कड़वकबद्ध पद्धति में ऐसे होता है कि 5 या 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया जाता है। यहाँ अर्धालियों से हमारा अभिप्राय चौपाई से है, यानी कि 5 या 7 चौपाइयाँ दे दी जाएंगी, उसके बाद कवि एक दोहा रखता है। ये कड़वक शैली होती है और सभी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में ऐसा ही प्रयोग किया गया है कि कवि ने 5 या 7 अर्धालियाँ या चौपाइयाँ देने के बाद एक दोहा रखा है। अब यहाँ पर हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ 2 प्रेमाख्यानक काव्य ऐसे हैं जिनमें
7 अर्धांगियों या चौपाइयों के बाद एक दोहा दिया गया है, वो है पद्मावत और चित्रावली। सिर्फ ये 2 सूफी प्रेमाख्यानक काव्य ऐसे हैं जिनमें 7 अर्धांगियों या चौपाइयों के बाद एक दोहा दिया गया है। बाकी सभी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 अर्धांगियों या चौपाइयों के बाद एक दोहा दिया गया है, यह हमें ध्यान रखना है। फिर आगे है कि खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव, यानी कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। खंडन मंडन क्या होता है? जैसे कि कोई विचार या तर्क होता है, उसके उचित का तो हम समर्थन करेंगे, जो उसका उचित पक्ष होता है उसका तो हम समर्थन करते हैं, और जो अनुचित पक्ष होगा उसका हम विरोध करते हैं। ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति होती है। तो सूफी का प्रेमाख्यानक काव्य जो लिखे गए हैं इनमें इस प्रकार के खंडन मंडन की प्रवृत्ति का निषेध पाया जाता है या अभाव पाया जाता है। यानी कि इन्होंने किसी भी मत या किसी प्रवृत्ति का ना ही तो खंडन किया ना ही मंडन किया। और ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति जो है ये संत काव्यधारा में पाई जाती है। जैसा कि हम कबीर, रैदास, गुरु नानक देव इनको पढ़ते हैं, तो इन्होंने जो अंधविश्वास थे या पुरानी रूढ़ियां परंपराएं थी उनका उन्होंने विरोध किया था। जैसे गुरु की महत्ता है तो उसका उन्होंने समर्थन किया। कहीं पर जैसे नारी का विरोध पाया जाता है, तो इस तरह से जब किसी विचार, मत या किसी प्रवृत्ति का हम उसके सही पक्ष का हम समर्थन करते हैं और गलत पक्ष का हम विरोध करते हैं, वो खंडन मंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसका कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में अभाव है कि उन्होंने इस खंडन मंडन की प्रवृत्ति का उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया है। अगला है हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों पर आधारित है, कि जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं ये हिंदू घरों में प्रचलित जो प्रेम कहानियां थी उनके आधार पर ही कवियों ने अपने ये प्रेमाख्यानक काव्य लिख दिए थे। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं इनमें लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम, यानी कि जो सांसारिक प्रेम है इसके द्वारा जो ईश्वर प्रेम है इसकी अभिव्यक्ति की गई है। जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं, जैसे कि अगर हम पद्मावत को लेते हैं तो पद्मावत में जो राजा रतन सेन है वो रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जो अपना चित्तौड़गढ़ है उसको छोड़ देते हैं और वो रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और अंत में वो उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। तो जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने पद्मावत और जो रतन सेन है इनके लिए प्रतीकों का प्रयोग किया है। रतन सेन और पद्मावत को उन्होंने आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना है और आत्मा परमात्मा का प्रतीक इन्हें मानते हुए उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की अभिव्यक्ति की है। यानी कि जो पद्मावत है उसे तो परमात्मा का प्रतीक माना गया है और जो रतन सेन है उसे मन का प्रतीक माना गया है, और जो चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़ जो रतन सेन जहाँ रहते थे, चित्तौड़गढ़ को उन्होंने शरीर का प्रतीक माना है। यानी कि रतन सेन जो है जो मन का प्रतीक है, मन अपने शरीर को यानी चित्तौड़गढ़ को छोड़कर पद्मावत यानी कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं और अंत में उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। तो इस तरह से जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं इन सभी में इसी प्रकार की ही अभिव्यक्ति की गई है कि लौकिक प्रेम कथा को दर्शाकर वो अलौकिक प्रेम का उसमें वर्णन करते हैं। यानी कि जो मनुष्य है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। इस तरह का वर्णन लगभग सभी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में हमें देखने को मिलता है। अगला है कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। कथानक रूढ़ी से हमारा अभिप्राय उस रूढ़ी से है जो कि मान लीजिए किसी एक लेखक ने किसी अपनी एक रचना में कोई वर्णन कर दिया है और जिस तरह से उन्होंने अपनी कथा को विस्तार दिया है, इनके बाद के जो कवि आए हैं या इनके बाद के जो लेखक आए उन्होंने भी उसी शैली को उसी तरीके से अपनी कथाओं का उन्होंने विस्तार किया है।
इनकी एक लेखक ने जिस तरह से अपनी कथा का वर्णन किया उसी का अनुकरण करते हुए अन्य लेखकों ने भी अपनी कथाओं में उसी तरह का ही वर्णन किया है। ये कथानक रूढ़ी होती है। तो जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं इनमें कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत नायिका का नाम वती प्रत्यय वाला होना, यानी कि जो नायिका है उसका नाम वती प्रत्यय से होगा, जैसे कि इंद्रावती, मृगावती। इस तरह से नायिका का नाम उन्होंने लगभग वती नाम से ही रखा है। नायक या नायिका का जन्म दैवी अनुष्ठान से होना। लगभग सभी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में इसी तरह का वर्णन किया गया कि नायक या नायिका है उनका जन्म किसी दैवी अनुष्ठान से होता हुआ दर्शाया गया है। नायिका का किसी द्वीप की वासिनी होना। नायिका जो है सूफी प्रेमाख्यानकों की नायिका किसी द्वीप की वासिनी होती है, जैसे सिंहल द्वीप हो गया या और बहुत से द्वीप इन्होंने वर्णित किए हैं। स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन से प्रेमोत्पत्ति। ये लगभग सभी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में जो नायक और नायिका का जो स्वप्न दर्शन होता है या वो एक दूसरे को कहीं पर देखते हैं तो उससे ही उनके प्रेम की उत्पत्ति को इन्होंने दिखाया है। नायक का पंडित, भिक्षु या जोगी के वेश में नायिका की खोज करना। लगभग सभी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में जब जो नायक है वो नायिका को प्राप्त करने के लिए पंडित, भिक्षु या जोगी की वेश में वो घर से निकलता है उसे प्राप्त करने के लिए। तो लगभग सभी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में इसी तरह का वर्णन किया गया है। उड़ने वाली राजकुमारियां। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में जो राजकुमारियां हैं वो उड़ने वाली राजकुमारियों को दिखाया गया है कि वो उड़ने की विद्या जानती हैं, जैसे कि मृगावती है। मृगावती है ये जो राजकुमारी ये उड़ने की विद्या जानती थी और राजकुमार से किसी बात पर मतभेद होने पर वो उड़कर कहीं दूसरी जगह चली गई थी। तो इस तरह से जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की राजकुमारियां वो उड़ने वाली इन्होंने दिखाया है। अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता। जब नायक नायिका से मिलने के लिए प्रयास करता है, वो घर से जब निकलता है तो अलौकिक शक्तियां जो हैं यानी कि जो ईश्वर है या कोई और अन्य अलौकिक शक्तियां हैं वो उसकी सहायता करती हैं नायिका को प्राप्त करने में। अगली विशेषता है नायक के पक्ष में विरह की मात्रा अधिक होना। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में हमें यह देखने को मिलता है कि नायक के पक्ष में विरह ज्यादा पाया जाता है और नायक ही विरह में उद्विग्न होकर फिर नायिका को प्राप्त करने के लिए वो घर से निकलता है। तो इस तरह से नायक के पक्ष में इसमें विरह ज्यादा पाया जाता है। तो ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की कुछ विशेषताएं थी जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आगे कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है उसमें अगर सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की विशेषताओं से संबंधित अगर कोई वर्णन आता है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर प्रश्न को ऐसे ही पूछेगा कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की विशेषताएं क्या हैं। जो ये इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से एग्जामिनर किसी तरह से भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है ताकि एग्जामिनर चाहे कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ ले, हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।